आपने ये बोला कि पंचमेरु की पूजा की जाती है शुरू के 5 दिन, वो किस लिए की जाती है मुझे पता नहीं। पंचमेरु के क्या व्रत रहते हैं 5 दिन के, तो वो पंचमेरु की शुरू में पूजा होती है, उसको पुष्पांजलि व्रत बोलते हैं। तो यदि आप देखो ध्यान से तो पूजा भी करते हैं ना लोग, तो शुरू के 5 दिन पंचमेरु की पूजा होती है, 6वें दिन से लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि वो 5 दिन की रहती है। जैसे रत्नत्रय है तो रत्नत्रय 14 पूनम एकम, तो 3 दिन रत्नत्रय की पूजा होती है आखिरी में 10 लक्षण के। और 16 कारण है तो वो भी एकम तक चलते हैं, तो वो एकम से चालू उधर एकम से चालू होकर के एकम तक चलती रहती है 32 डेज तक, है ना। ठीक है, बोलिए नीता जी नलखेड़ा। जी भैया जी, मुझे पूछना है कि जैसे जो मुनिराज जी रहते हैं तो 10वें गुण स्थान में पहुंच गए जैसे, तो ये बोल ऐसा मतलब शास्त्र जी में सुना कि जैसे उनको अबुद्धि पूर्वक भी यदि मोक्ष जाने की इच्छा रहती है तो वो नीचे के गुण स्थान में आ जाते हैं। तो 10वें गुण मतलब स्थान से कोई नीचे नहीं आता है, 10वें से ऊपर ही जाते हैं। अब वो पहले से उपशम श्रेणी, 2 प्रकार की श्रेणियां होती है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो वो उपशम श्रेणी वाले हो तो 10वें से 11वें में, 11वें से हाँ 10वां, 9वां, 11वें 8वां हो सकता है। नहीं तो मतलब मोक्ष जाने को गोल तो फिक्स रहता है ना कि मोक्ष जाना है जैसे, नहीं, मतलब गोल तो फिक्स है, गोल होकर के भी गोल के ऊपर ध्यान नहीं जा करके उसका जो प्राप्ति का उपाय आत्मा में लीनता है वो की जाती है। तो वो सब ध्यान में लोभ इच्छा वगैरह सब छूटती चली जाती है, वो सोच सोच के नहीं छोड़नी पड़ती है। आप तो इच्छा करो अपने आप, वो जब दीक्षा होने के बाद में ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान बनता है, तो वो इच्छाएं जो कोई है वो मिटती जाती है, सोच सोच करके मिटाई नहीं जाती है। आप नहीं रोटी तो जैसे बनाते हो ना, मतलब कैसे रहता है ऐसे, जैसे मोक्ष जाने की इच्छा तो रहती है कि जैसे अपन भी करते हैं, तो मोक्ष जाने के लिए तो धर्म रखो ना, क्या। तो रखो आप इच्छा, आपके लिए नहीं है वो कि आप हाँ नहीं, मोक्ष जाने की मुनिराज इच्छा जी के करें। लिए पूछ रही हूँ मैं, जैसे कि वो बोले मुनिराज के अबुद्धि लिए भी पूर्वक। कौन से, मुनिराज भी कौन से, जो मुनिराज ऊपर जाते हैं श्रेणी पर, उनके हम्म। इच्छा अपने आप सब समाप्त हो जाती है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे फिर क्या करते फिर उनको इच्छा मतलब धर्म का है कि वो आत्मा में ध्यान, बस ऐसे ही कुछ तो आत्मा होता में होगा लीनता कि। करके आनंद आ रहा है ना। अब आप भोजन कर रहे हो तो भूख मिटाने के लिए भोजन कर रहे हो, कि बस अच्छा लग रहा है तो भोजन कर रहे हैं। आप बार बार याद करते हो क्या, हाँ भूख मिट रही है, भूख मिट रही है, भूख मिट रही है। डू यू रिमेम्बर एवरी डे? आपको क्या याद आती है खाना खाते खाते? आप खाते हो, क्यों खाते हो? तो भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, लेकिन अब उसकी तरफ ध्यान नहीं, ध्यान खाने के ऊपर है। ध्यान जो है आपका भोजन करने के ऊपर है, ना कि आप बार बार पेट को तोल रहे हो और भूख को याद कर रहे हो। इट हैपन्स, वो हो जाती है। आपका ध्यान उसको कंप्लीट करने पर है, भोजन के कार्य को। ऐसे ही वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करके आत्मा का आनंद ले रहे हैं, आनंद करके जा रहे हैं, मोक्ष में जा तो रहे हैं। मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती, मोक्ष जाने की इच्छा रहती नहीं है, ऐसा ही है। हाँ, जरूरत ही नहीं है, क्या करना है इच्छा से? आनंद मिल रहा है ना, फल मिल रहा है आपको, इच्छा कर क्या करना है? इच्छा से दुख होता है, इच्छा दुख होती हाँ वो तो। है ना। ठीक है, जय जिनेन्द्र। बोलिए दीपाली जी। भैया मेरे 2-3 क्वेश्चन है। विद्या क्षेत्र क्या है? में 2-3 क्वेश्चन है। विद्या हाँ, क्षेत्र में जैसे एक तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, तो दूसरी नगरी में उसी समय ही होना जरूरी है या उसी दिन ऐसा हो सकते है, ऐसा कुछ? नहीं, अब वो हमेशा ही बोलते हैं तो तभी होना चाहिए जब वो मोक्ष चले गए। अब वो जो भी अंतर कुछ पड़ता हो, दिन का, घंटे का, सेकंड्स का, वॉटेवर, उसके बारे में कोई अलग से अपने को जानकारी नहीं है, तो अपन तो ये मानते हैं कि तभी वो हो जाता है। और जैसे तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हो जाता है, तो उनकी कोई भी मतलब पद्मासन में भी हो सकते हैं, वो खड़गासन में भी हो सकते हैं ना? फिर तो भी बाद में जो समोचरण लगेगा तभी वो बैठे हुए ही मिलेंगे ऐसा? फिर वो हाँ, तो बैठ जाते हैं ना, बैठते हैं खड़े होते हैं, बैठते खड़े होते हैं। विहार वगैरह दूसरी ठाणानी साइड? सेज विहारा प्रवचन सार में गाथा है 44 नंबर की, तो उसमें दिया उन्होंने ठाणानी सेज विहारा, बैठना, उठना, विहार करना, धर्मोपदेश देना।
तो वो जैसे अरिहंत भगवान के होते हैं, बिना इच्छा के होते हैं। तो उठना बैठना तो उन्होंने लिखा हुआ है। दूसरी बात आपने बोला था 5वें काल तक ही मुनि रहेंगे, तो 5वें काल के बाद में वो वृष्टि तो होगी 6ठे काल के बाद में, और फिर वो 72 कपल्स लेके फिर विद्याधर देव को यहाँ रख के आते हैं, फिर वो कब, वो भी 6ठे काल के वो अंत में? छठवें एंड में, अच्छा, छठवें मतलब ये काल में तो 5वें, केवल जानवरों जैसे रहते हैं। हाँ, तभी भी श्रावक श्राविका होंगे, मतलब वो नहीं छठे होंगे? काल में कोई श्रावक नहीं होते, लोग रहेंगे, श्रावक श्राविका कुछ नहीं होंगे। फिर जो 72 कपल्स जाएंगे वो कौन होंगे? वो कोई वो भी? तो लास्ट में है, वो तो कोई भी उस वक्त जो आयु जिनकी प्रबल है, पुण्य उदय का उदय है, तो वो लोग बचे रहेंगे, है ना। ठीक, जय जय।